राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी ने आतंकवादियों का कथित तौर पर समर्थन करने वाले व्यक्तियों पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सहित अन्य समूह के खिलाफ आज बड़े पैमाने पर देशव्यापी छापेमारी अभियान शुरू किया। एक अधिकारी के मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी जांच के तहत कथित तौर पर आतंकवादियों को धन मुहैया कराने, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए बरगलाने में शामिल व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे गए हैं। एनआईए की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई पर एनआईए के छापे को लेकर एनएसए गृह सचिव और डीजी एनआईए समेत सीनियर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस रेड पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्वयं नजर बनाए हुए हैं। एनएसए ने सबसे पहले एनआईए डीजी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों से कहा था कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों की कमर तोड़नी है तो उनकी फंडिंग पर वार करो। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों ने कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और उत्तर पूर्व के संगठनों पर वार शुरू किया था। जब देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी तो एनएसए अजीत डोभाल, एनआईए चीफ और आईबी के अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पीएफआई के मामले में जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि इस संगठन की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। एनआईए और ईडी ने 13 राज्यों में छापे मारे हैं। इनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना है। साल 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है। पिछले साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएफआई और उसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई के जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए। जांच एजेंसी के मुताबिक करीब 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया। सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में भी इस पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।